रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 36। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा और मुझे पापी होने के अलावा कौन सा अधिक लाभ होगा, मैं ही तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूं। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाए तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं। इस कारण कोई यह नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और पृथ्वी के पशुओं से अधिक बुद्धि देता है। वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न शक्तिशाली उन पर चित्त लगाता है। तू तो कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, परंतु यह मुकद्दमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जो होता हुआ ठहरा है, परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं किया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, ईश्वर सामर्थ्य है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठलाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से काटेंगे, परंतु यदि वे न सुने तो वे खड़ग से नाश हो जाएंगे और अज्ञानता में मरेंगे। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते, वे तो जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है, परंतु
तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, जलजलाहट से उभर के ठट्टा मत कर, और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना व तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं, और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है। वे कुहरे से मेह होकर टपकते हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैसला और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियालों को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है, पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी, मुसलधारा वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तरहिया से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ता है, तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है, और वह उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिरता जाता है, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसको वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे, चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, वह मनुष्य पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले। चुपचाप खड़ा रह और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर क्यों कर अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तौलना और सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिण की हवा ही के कारण से सन्नाटा रहता है,
तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक नहीं रच सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूं? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाशमंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, परंतु वायु चलकर उनको शुद्ध करता है। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भययोग्य तेज से आभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्य है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। मत्ती अध्याय 24। जब यीशु प्रार्थना भवन से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके शिष्य उनके पास आकर उन्हें प्रार्थना भवन की इमारत दिखाने लगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या ये सभी तुम देखते नहीं हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसे निकाल फेंका नहीं जाएगा। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे, शिष्य अकेले में उनके पास आए और कहने लगे, हमें बताएं कि ये सब कुछ कब होने वाला है? आपके आने का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उत्तर में कहा, सावधान रहो कि तुम्हें कोई धोखा न देने पाए। मेरे नाम से बहुत लोग आकर ये कहकर भरमाएंगे कि मैं मसीह हूं। तुम युद्ध और युद्ध की अफवाह सुनोगे। देखो, तुम परेशान मत हो जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना जरूरी है, लेकिन फिर भी अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। क्योंकि एक देश दूसरे देश के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। जगह जगह अकाल, मरियां और भूकंप होंगे। ये सब कुछ गर्भवती स्त्री को होने वाली प्रसव पीड़ा की तरह होंगे। तब वे तुम्हें सताए जाने के लिए न्यायालय में सौंपेंगे और मार भी डालेंगे। मेरे नाम की खातिर सारे देश तुमसे नफरत करेंगे। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे और नफरत करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। अनुशासनहीनता के बढ़ जाने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो आखिरी तक धीरज रखेगा वही बचेगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे संसार में दिया जाएगा, ताकि सब राष्ट्रों को गवाही हो, और तब जगत का अंत होगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज को पवित्र जगह में देखो, जिसके बारे में दानियल नबी ने कहा था, तब यहूदिया के लोग पहाड़ों पर चले जाएं। जो घर की छत पर हों, वो अपने घर से कुछ लेने के लिए नीचे ना आए। जो खेत में हो, वो अपने कपड़े लेने वापस घर ना जाए। उन पर हाय, जिनके पास उन दिनों में दूध पीते बच्चे या नवजात शिशु होंगे। ये विनती करना कि तुम्हें जाड़े या विश्राम दिन में ये ना सहना पड़े, जैसा दुनिया की शुरुआत से अब तक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ऐसी पीड़ा का समय आने वाला है। अगर वे दिन कम नहीं किए जाते तो कोई इंसान बच नहीं पाता, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए वे दिन कम किए गए हैं। उस समय अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो किसी की बात मत मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होकर बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो चुने हुओं को बहका दें। मैंने तुम्हें पहले ही से सचेत किया है। इसलिए अगर वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है, तो मत जाना, या देखो वो अंदर है, तो भरोसा मत रखना। जिस तरह से बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, उसी तरह
मनुष्य के पुत्र का आना होगा, क्योंकि जहां लाश है वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। उन क्लेश के दिनों के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद की रोशनी भी जाती रहेगी, आसमान से तारे नीचे गिर पड़ेंगे और आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब पुत्र के आने का निशान आसमान में दिखाई देगा। दुनिया के सभी निवासी दुखी होवेंगे। वे परमेश्वर के पुत्र को बड़ी शान के साथ आसमान में बादलों पर आते देखेंगे। वो अपने स्वर्गदूतों को तुरही की बड़ी आवाज के साथ भेजेंगे। वे उनके चुने हुओं को चारों दिशाओं से, आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक के लोगों को इकट्ठा करेंगे। अध्याय 4। मेरे पुत्रों, अपने पिता की शिक्षा सुनो और ज्ञान को प्राप्त करने में मन लगाओ। मैं तुम्हें अच्छी विद्या दे रहा हूं, मेरी सीख की उपेक्षा मत करना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था, मैं भी अपनी मां का दुलारा इकलौता पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी। उसने मुझसे यह कहा, मेरे शब्दों पर तेरा हृदय लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तो तू सदा जीवित रहेगा। मेरे मुंह के शब्दों को भूलना मत, उनसे विमुख मत होना। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को खरीद, उसको मत छोड़ना, वह तेरी निगरानी करेगी। बुद्धि से प्रेम करना, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि का आरंभ इस प्रकार होता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को हर कीमत पर प्राप्त कर। बुद्धि की कीमत ऊंची लगा तो वह तेरी कीमत बढ़ाएगी। यदि तू उसको गले लगाएगा तो वह तेरा सम्मान करेगी। वह तेरे मस्तक को कीमती आभूषण पहनाएगी, वह तुझको भव्य मुकुट प्रदान करेगी।